और मैं सुधरना चाहता हूँ, ऐसा अपने आप को नियम से बांध ले, तो ये सच्ची गणतंत्र दिवस होगी। सही मायने में 26 जनवरी मनाना होगा। अपने आप को नियम में कसना, अपने आप को नियम में बांधना, ये सही मायने में गणतंत्र दिवस मनाना है। देर से सोकर उठते हैं, जल्दी उठने का प्रयास करें, ऐसा नियम बना लें। और कार्य को सही ढंग से करने का नियम बना लें। गुस्सा आता है तो गुस्सा न करने का नियम बना लें। क्रोध बहुत आता है, क्रोध को पी जाने का नियम बना लें। हमारे दादा गुरु हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि नियम बनाओगे तो वो नियम फालतू जाएगा। कोई भी नियम, कोई भी कार्य, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, सबका फल मिलता है। हमारे दादा गुरु हुए हमारे गुरुदेव सदगुरु श्री क्षमादेव जी के गुरु जी सदगुरु विशाल देव। वो हर समय समाधि में लीन रहते थे, आत्मभाव में लीन रहते थे। कभी कभी जब किसी समस्या का समाधान न निकले, मन बहुत ज्यादा चंचल हो, मन काबू में ना आता हो, किसी समस्या का समाधान ना निकलता हो, कहीं से भी सुख की अनुभूति ना होती हो, तो आप 5 मिनट खाली पेट में और थोड़ा एकांत में ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। अपने चित्त को बाहर से समेट कर अंदर उसको केंद्रित कर लीजिए। 5-10 मिनट का ध्यान ऐसा चमत्कार करेगा कि आपके टेंशन को छूमंतर में दूर कर देगा। अब जितने ज्यादातर संत महात्मा देखते होंगे या कोई भी महापुरुष देखते होंगे, चाहे वो कोई मत पंथ के हो, कोई मजहब के हो, ज्यादातर ध्यान में ही लगे रहते हैं। ध्यान से चित्त की चंचलता मिटती है, टेंशन दूर होता है, तनाव दूर होता है, स्ट्रेस खत्म होता है। इसलिए सुबह सुबह फ्रेश होकर के खाली पेट में किसी पेड़ की छाया मिल जाए तो और अच्छा। ठंडी का दिन हो तो अपने बिस्तर में 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितने आपकी क्षमता हो, रुचि हो, इंटरेस्ट हो, थोड़ा ध्यान कीजिए। इससे आपके मन में इतनी शांति होगी। आखिर हम जीवन में धन कमाते हैं, किस लिए धन कमाते हैं? कि उस धन से सुविधा मिले और उस सुविधा में हम आनंद को प्राप्त हो। भोजन करते हैं, किस लिए भोजन करते हैं? अरे भोजन करेंगे मस्त आनंद आएगा। कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, आज 26 जनवरी के दिन या कोई भी पर्व के दिन लोग पूरे परिवार के सहित या कोई अकेले या यार दोस्तों के साथ में, जिनके पास पैसा बहुत है तो लाखों लाखों रुपया खर्चा करके पिकनिक स्पॉट जाते हैं। किस लिए जाते हैं? केवल मन की शांति के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए। लेकिन ध्यान की कला आ जाए तो आप घर बैठे उस आनंद को पा सकते हैं, घर बैठे उस शांति को पा सकते हैं। फिर किसी पिकनिक स्पॉट में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे वो सब मिल जाएगा। इसलिए कभी कभी ध्यान भी करो। ध्यान की महिमा बहुत अद्भुत है। आप महात्मा बुद्ध का तस्वीर देखिए, भगवान बुद्ध का ध्यान में ही मग्न रहते हैं। महावीर स्वामी का चित्र देखिए, ध्यान में ही मग्न रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब का ध्यान तो बहुत निराला है। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं, मैं तो ऐसे ध्यान करता हूँ, भीड़ में भी ध्यान कर लेता हूँ, बात करते करते भी ध्यान कर लेता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते, संतोष सहज समाधि भली। माताओं बहनों को ऊब डूब तो नहीं लग रहा है? घर ही घर के लोग थोड़ा बैठे हैं, जनरल पब्लिक नहीं है तो थोड़ा गंभीर बोल रहा हूँ। और गणतंत्र दिवस है इसलिए भी थोड़ा गंभीर बोल रहा हूँ। बसंत पंचमी है इसलिए भी थोड़ा गंभीर बोल रहा हूँ। थोड़ा ज्यादा समझदार लोग बैठे हैं इसलिए भी गंभीर बोल रहा हूँ। थोड़ा एजुकेटेड लोग बैठे हैं इसलिए भी गंभीर बोल रहा हूँ। सतगुरुदेव की जय। तो ऊब डूब तो नहीं लग रही? ऊब डूब लगे तो इशारा कर देना, तो फिर थोड़ा व्यवहार में चले जाएंगे।
क्योंकि हर बार ज्यादातर व्यवहार में ही ज्यादा बोला हूं, तो इस बार मन होता है थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया जाए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो सहज समाधि भली, आंख न मूंदो कान न रूंदो काया कष्ट न धारो, और संतो सहज समाधि भली, खुली 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 नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, स्वरूप स्थिति का सुंदर रूप निहारता रहता हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते, रस गगन गुफा में अजर झरे, ये हृदय रूपी गुफा में आत्म शांति का झरना झर रहा है, और मैं ध्यान मुद्रा में बैठ करके उसका आनंद ले रहा हूं। जब ध्यान पक करके समाधि में परिवर्तित हो जाती है तो फिर समय का पता नहीं चलता है। तो मैं अपने दादा गुरु के बारे में बता रहा था, सदगुरु विशाल, एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना, साढ़े तीन तीन, चार चार महीना ध्यान में ही मग्न रहते थे। बहुत लोग पूछते थे, गुरुदेव न खाते हैं न पीते हैं, बरसात होती है तो भी भीगते रहते हैं, ठंडी लगती है तो भी बैठे रहते हैं ऐसे खुले आकाश में, और गर्मी लगती है तो भी ऐसे खुले आकाश में बैठे रहते हैं। आपको भूख प्यास नहीं लगती है, ठंडी गर्मी नहीं सताती है, कष्ट नहीं होता है गुरुदेव? तो सदगुरु विशाल ने जब ध्यान से उठते थे पता चलता था, कहता पर समय का पता ही नहीं चलता है। समाधि में इतने मग्न हो गए, वहां मन है ही नहीं, मन खत्म हो गया। और जहां मन की सीमा खत्म होती है, आत्मा की सीमा प्रारंभ होती है, वहां फिर काल चक्र भी खत्म हो जाता है। वहां अरबों खरबों की क्या बात करें, अनंत 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 युग बीत जाए, ऐसा लगता है कि अभी क्षण भर ही तो हुआ है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे कोई आदमी गाढ़ी निद्रा में रहता है, या हम आप ही रहते हैं गाढ़ी निद्रा में, बहुत अच्छे तरीके से सोते हैं, कहीं कार्यक्रम से थके रहते हैं, और खास करके किसी के घर में शादी हो तो शादी निपटने के बाद में जो नींद आती है, कैसे समय रात बीतता है, कब सूरज अस्त हुआ सोए और कब सूरज उदय हो गया, 9-10 बज गए, पता ही नहीं चलता। सोकर उठने के बाद कहते हैं आज बड़ा आनंद आ रहा है, इतनी थकावट सब खत्म हो गई, समय का पता ही नहीं चला, ना भूख लगा ना प्यास लगा, और अच्छी नींद आई, समय का पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लगता है कि बस अभी सोए थे और अभी उठे हैं। और किसी का इंतजार करो, किसी का इंतजार करो, या किसी ट्रेन का इंतजार करो, या बस का इंतजार करो, तो 1 मिनट ऐसा लगता है कि 1 साल से कुछ ज्यादा समय लगता है। और इसीलिए लोग जो है बहुत ऊब करके, अस्कटा करके, कंटाल होकर के, कोई 10 मिनट लेट हो जाता है, 5 मिनट लेट हो जाता है, तो बहुत परेशान होकर के कहते क्या यार तुमने 10 घंटा लगा दिया। वो 10 घंटा नहीं लगाया, वो मात्र 10 मिनट लेट हुआ है। तो लेट होने वाला आदमी कहते नहीं यार मैं तो 10 ही मिनट, लेकिन बोलने वाला सही बोल रहा है। सुनने में भले अटपटा लग रहा है कि 10 मिनट इंतजार कर रहा है, और आदमी बोल रहा है कि 10 घंटा लगा दिया, उसके लिए तो मानो वो 10 घंटा ही हो गया। इतना मतलब एक एक पल्स का उन्होंने मतलब जो है इतना बेचैनी से उसका अनुभव किया है, तो वो 10 मिनट उसको 10 घंटा 10 साल जैसा लगता है। जब मन में बेचैनी होती है, मन में आतुरता होती है, मन में चंचलता होती है, मन उद्विग्न होता है, मन बेचैन होता है, मन किसी विषय को लेकर के एकदम तितिर बितिर रहता है, तो 1 मिनट भी ऐसा लगता है 1 साल जैसा। और आदमी का मन शांत हो जाए, निर्मल हो जाए, पावन हो जाए, मन चंचल न हो, मन शांत हो, स्थिर हो, तो 10 करोड़ युग बीत जाए, उसको ऐसा लगता है अभी तो क्षण भर ही बीता है। जहां मन की सीमा खत्म होती है, आत्म साम्राज्य में जब हम पहुंचते हैं, तो वह काल चक्र खत्म हो जाता है। काल चक्र की कोई औकात नहीं रहती है। फिर चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और कितने युग बीत जाए पता ही नहीं चलता। बस सदगुरु कबीर साहब कहते रस गगन गुफा में अजर झरे, बस वही हृदय की गुफा में आत्म शांति के झरना में ही जीव निमग्न रहता है। ये ध्यान से आएगा, और ध्यान विद्यार्थी के लिए भी जरूरी है। ध्यान करने से बुद्धि भी बढ़ती है,
स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। कितना कमजोर विद्यार्थी हो, 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करे तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। घर गृहस्थी में बहुत कला होता है, पति पत्नी में मनमुटाव है, झगड़ा है और नोक झोंक है, भाई भाई में, बहन बहन में, देरानी जेठानी में। आप थोड़ा ध्यान करके देखिए, जब आपका मन शांत हो जाएगा तो जिस बात से आप बहुत परेशान होते थे, गुस्सा करते थे, उसी बात से आपको कोई गुस्सा नहीं आएगा। वो बात आपको बहुत छोटी लगेगी, बहुत तुच्छ लगेगा, बहुत लगेगा कि कोई बात नहीं। बहुत कठोर भी बोल देगा तब भी ऐसा लगेगा कि कोई खास बात नहीं है। महाराष्ट्र में एक संत तुकाराम हुए, वो गृहस्थ थे लेकिन फिर भी संत की पदवी पाए थे। लाखों लोग उनसे मिलने के आते थे संत तुकाराम से, लेकिन उसकी पत्नी बहुत कर्कश थी, बहुत गुस्सैल थी और तुकाराम जी को बहुत गाली बकती थी। तो एक दिन संत तुकाराम से उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ, जेठौनी का महीना है, थोड़ा गन्ना ले आओ खेत से, थोड़ा गन्ना खाते हैं। तो संत तुकाराम गन्ना लेने के लिए खेत में गया, गन्ना हंसिया से काटा, फिर खूब गट्ठर बनाया और सिर में उठा करके वो लाने लगे, बहुत सारा गन्ना। लेकिन गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी उनके अंदर पूरा संतत्व था। तो गांव के बच्चे लोग, बाबा गन्ना हमें भी दे दो, बाबा गन्ना हमें भी दे दो। तो सबको एक एक गन्ना बांटते 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 घर आते आते केवल एक ही गन्ना बचा। संत तुकाराम ने कहा कि अब क्या करें, एक ही है, चलो कोई बात नहीं, एक तो बचा तो सही। उसको ले करके घर आए। तो पत्नी जब देखती है तो बहुत जो है गुस्सा करती है और बहुत गाली देती है। अपने पति को कहा कि तुम रहोगे गंवार के गंवार, बेवकूफ। दुनिया के लिए तुम भले जो है लाखों लोगों को ज्ञान बांटते हो, लेकिन बुद्धि ढेला भर ले। अरे बच्चे हैं, घर में और लोग हैं, हम हैं, आप है, एक गन्ना क्या चटनी है? एक ही गन्ना लाए। तो संत तुकाराम ने कहा कि हे भारिया, तुम चिंता मत करो, दुखी परेशान मत हो, मैं तो ला रहा था, गट्ठा भर गया, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन गली मोहल्ले में बच्चे लोग मांगने लगे कि बाबा गन्ना दे दो, बाबा गन्ना दे दो। तो एक एक गन्ना बांटते बांटते सब गन्ना बट गया, एक ही बचा है तो किसी को लाया। तो पत्नी को और गुस्सा आया, ये ला रहा था और पूरे गली में बांट दिए, पूरा पागल है। तो गुस्सा जो है 7वें आसमान पर चढ़ गया और संत तुकाराम ने वो गन्ना पत्नी को दिया। तो गुस्से में पत्नी ने जो है वो अपने पति के पीठ पे दे मारा। वो गन्ना के 2 टुकड़ा हो गया। जब 2 टुकड़े हो गए गन्ने के, तो संत तुकाराम ने कहा कि हे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। उसके गन्ना उसके पीठ पे मारा, उसके गन्ने की पूरा जो है चिन्ह उसके पीठ पर पड़ गया, गन्ना टूट गया, इतना जोर से गन्ना मारा। फिर भी संत तुकाराम करते हैं कि हे भाइयों, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही गन्ना था, बच्चे लोग भी शायद दिख नहीं रहे, कहीं बाहर चले गए खेलने कूदने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे अब नहीं है तो उसको अब कहाँ झगड़ा झंझट में पड़ेंगे। तो हम आप 2 ही लोग थे, लेकिन गन्ना एक था। तो मैं सोच रहा था गन्ना मैं खाऊं कि आपको दूं, क्या करूं, लेकिन आपने एक गन्ना से 2 गन्ना बना दिए। धन्यवाद देवी, एक टुकड़ा तुम लो, एक टुकड़ा मैं लेता हूं और दोनों मिलकर खाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। पत्नी बड़बड़ा रही है, गुस्सा कर रही है और इतना गाली बक रही है, और उसका गुस्सा इतना 7वें आसमान पे पहुंच गया कि अपने खुद के पति, जिस पति को पति परमेश्वराय नमः, पति को परमेश्वर कहा जाता है, पति के लंबी आयु के लिए और पति के स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, उस पति को भी गन्ने से गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है। कोई भी विकार हो, जब ज्यादा हम पर हावी हो जाता है तो फिर वहां होश नहीं रहता है, फिर केवल वो विकार की बेहोशी रहती है। कितनी बड़ी बात है, गन्ना से मार दिया, फिर भी संत तुकाराम को गुस्सा नहीं आया।
वे जरा भी उत्तेजित नहीं हुए, जरा भी परेशान नहीं हुए। उसको इतनी बड़ी बात भी जो है उसको खेल जैसा लगा कि आदमी दो थे, गन्ना एक था। श्रीमती तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक गन्ना के दो गन्ना बना। कितनी बड़ी बात को कितनी छोटी बात खिलौना जैसा बना लिया। ये किसका खेल है? ये ध्यान का चमत्कार है। आदमी जब ध्यान में डूब जाता है और ध्यान पक जाता है उसका, तो बड़ी से बड़ी बात भी उसको छोटी लगती है। और आदमी मन में बेचैन रहता है, परेशान रहता है, उद्विग्न रहता है, मन उत्तेजित रहता है, तो बड़ी बात भी, छोटी बात भी उसको बड़ी लगती है। इसलिए प्यारे बंधु एवं देवियों, अभी कोई भोजन नहीं किए है ना? कोई भोजन नहीं किए? सहोदर बहन, ठीक ठीक, जल्दी बंद कर देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 गुरु देव तुम्हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। कभी कभी अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लो, उनके चित्र देखकर ही प्रणाम कर लो कि हे गुरुदेव, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। सदगुरु कबीर साहब के चित्र को देखकर प्रणाम कर लो और कहो कि हे सदगुरु, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। तुमने हमको सत्संग दिया, भक्ति दिया, सेवा दिया, तो उससे हमको पुण्य मिला, और उस पुण्य से हम माँ के गर्भ में आए और ये सुंदर मनुष्य का तन मिला। ये सब तुम्हारी कृपा है गुरुदेव। तुम न मिलते, तुम्हारी कृपा ना होती, तुम्हारी अनुकंपा ना होती, तो पता नहीं गुरुदेव हमारी आत्मा किन किन खानियों में दुख भोगती रहती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा हो, ताको काल घसीट है राख सके नहीं को। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु की सीढ़ी से मत उतरो। सदगुरु कबीर साहब गणतंत्र दिवस को, संविधान दिवस को अपनी पक्कड़ी भाषा में सीढ़ी कहते हैं। गुरु की सीढ़ी, गुरु की सीढ़ी का मतलब होता है गुरु का नियम, गुरु के बताए मार्ग, गुरु का संदेश, गुरु का ज्ञान, ये सीढ़ी है। सदगुरु कहते हैं इस सीढ़ी से मत उतरो, पाप की सीढ़ी में मत चढ़ो, पुण्य की सीढ़ी से मत उतरो, धर्म की सीढ़ी से मत उतरो, न्याय की सीढ़ी से मत उतरो, परोपकार की सीढ़ी से मत उतरो, दया की सीढ़ी से मत उतरो, क्षमा की सीढ़ी से मत उतरो, गुरु के नियम की सीढ़ी से मत उतरो। जैसे हमारे भारत देश में एक नियम है कि सड़क पे चलो, चाहे साइकिल से हो, चाहे पैदल से हो, चाहे कार से हो, मोटरसाइकिल से हो, ट्रैक्टर से हो, किसी भी साधन से हो, दाएं की ओर चला जाता है कि बाएं की ओर, बाएं की ओर चला जाता है। ये बाएं की ओर चलना एक भारत का नियम है। और कोई दाएं की ओर चलने लगे, मनमानी करने लगे, नहीं मैं तो भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत के नियम को नहीं मानता, मैं कोई कानून को नहीं मानता, क्यों तुम मेरे को मामूली आदमी समझ रखा है, मैं तो दाएं चलूंगा, बाएं नहीं चलूंगा। तो ऐसा मनमानी करेगा, बाएं से दाएं चलेगा, तो कुछ ही क्षणों में, घंटों में रिजल्ट आ जाएगा। सड़क पे वो चटनी बन जाएंगे, टमाटर की तरह चिपक जाएंगे, पिस जाएंगे, क्योंकि नियम से आउट हो गए। नियम से, इतना नियम से चलते हैं, ज्यादातर हर आदमी नियम के अनुसार चलता है, फिर भी कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती है, और कितने लोगों की बड़ी बुरी दुर्दशा हो जाती है। अच्छे अच्छे लोग भी बहुत बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं नियम से चलने के बावजूद। तो कल्पना कीजिए, नियम से बाहर हो गए तब क्या दशा होगी।
उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए। जो गुरु के शब्द से विमुख हो गया, ताको काल घसीट है राख सके नहीं कोई। सदगुरु कबीर साहब और कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखो चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। सदगुरु कबीर साहब कितने शांता की मूर्ति थे, दिव्य मूर्ति थी, कितने महान थे। वे सब लोगों को दादा कहते थे। हे मेरे दादा, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, हे मेरी माता, हे मेरे गुरु, मैं तुम्हारा गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ, स्वयं चेला बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गलत मार्ग छोड़ दो, गलत खान पान छोड़ दो, गलत बोली छोड़ दो। ये मुंह से हर समय तुम गंदी गंदी बातें बोलते रहते हो, बकते रहते हो, अनर्गल बातें बोलते रहते हो, उसको छोड़ दो। गंदी गंदी खान पान करते हो, सदगुरु कबीर साहब कहते हो, उसको छोड़ दो। इंसान के खाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज बना है। गाजर का हलवा लोग बनाते हैं और देसी घी में तलते हैं, और फिर उसमें थोड़ा खोआ डाल देते हैं, फिर काजू किशमिश बादाम डाल देते हैं, फिर बच्चों के साथ में घर भर मिलकर खाते हैं। कितना टेस्ट और कितना पौष्टिक और कितना स्वादिष्ट होता है। वो शरीर में जा करके कितनी ऊर्जा तैयार करती है। कितने सुंदर सुंदर फल है, सेव है, केला है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, काजू है, किशमिश है, खीर है, पूरी है, मेवा है, मिष्ठान है। फिर भी ये आदमी जो है गंदी गंदी चीजों को खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, मुर्गा खाता है, बकरा खाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे इंसान, इसको छोड़ दो, क्योंकि बदला देना अनिवार्य है। हम दूसरे को सताएंगे, हमको भी कोई सताएगा। हम दूसरे के मांस को खाएंगे, हमारी भी मांस कोई खाएगा। अब आजकल तो लोग कहते हैं कि ये अंडा सफेद आलू है, शाकाहारी। अंडा कहाँ से शाकाहारी हो जाएगा, कहाँ से सफेद आलू हो जाएगा? ये हमारा भ्रम है और ये हमारा अज्ञानता है। क्योंकि बिना मुर्गी और मुर्गा के ब्लड इकट्ठा हुए अंडे का आविष्कार ही नहीं होगा। और जैसे आदमी गिट्टी इकट्ठा कर ले मकान बनाने के लिए, ईटा भी ले आए, सीमेंट भी ले आए, रेत भी ले आए और सारी व्यवस्था कर दे, लेकिन मकान को बनाने के लिए मिस्त्री न लाए, कारीगर न लाए, तो अपने आप वो गिट्टी, सीमेंट, ईटा, गारा, रेती अपने आप जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। उसको बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए। इसी प्रकार से ये शरीर बनाने के लिए गिट्टी के समान, मिट्टी के समान और रेत के समान और सीमेंट के समान माता पिता से ब्लड तो मिल जाता है, लेकिन माता पिता के ब्लड पर्याप्त नहीं है। माता पिता के ब्लड से इस शरीर को बनाने वाला कारीगर भी तो चाहिए, मिस्त्री भी तो चाहिए। वो मिस्त्री जीव स्वयं है। बिना जीव के शरीर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। और जीव तो पहले से ही पिता के तेज में पहले से ही वो विराजमान रहता है। मां के गर्भ में स्थापित होने से पहले जीव पिता के तेज में पहले से सम्मिलित है। पिता का तेज मां के गर्भ में पहुंचता है, तब वहां जीव मां का गर्भ उसके शरीर बनाने का स्थान है। वो 9 महीने में अपना शरीर बनाता है। पहले पिंड रूप में पिता का तेज, फिर उसके बाद में धीरे 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 वो पिंड 9 महीने में पूरा शरीर का रूप ले लेता है। तो अंडा कैसे शाकाहारी हो जाएगा? अंडे के अंदर जीव है। वो चूजा बनने के लिए एक कोमल कोमल जीव तैयार है। वो अंडा जब उसका जो भी प्राकृतिक नियम है वो पूरा हो जाने के बाद वो चूजा बाहर निकलने के लिए तैयार है, उसके पहले ही लोग खा जाते हैं। तो साहब कहते हैं गंदी गंदी चीजों को मत खाइए, नशा दुर्व्यसन से बचिए, अपने परिवार को बचाइए और अपने समाज को बचाइए।
दारू से बचिए, गुटखा से बचिए, पुड़िया से बचिए। ये बहुत गंदी गंदी चीजें हैं। आदमी होश में रहना ही नहीं चाहता है, हर समय बेहोश रहना चाहता है। तो सदगुरु कहते हैं अपने खान पान को शुद्ध रखिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने व्यवहार को शुद्ध रखिए, अपने स्वभाव को शुद्ध रखिए। दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। सदगुरु कबीर साहब कितने महान थे, कितने उसके अंदर करुणा, कितनी उसके अंदर दया। तो ऐसे सदगुरु को कभी कभी स्मरण कर ले कि हे सदगुरु, तुम्हारा ज्ञान पाया, तुम्हारी भक्ति पाया, तुम्हारा सेवा पाया, तो हमारे मन से और तन से और वचन से कोई बुरे कर्म नहीं हुए, हमारे विचार शुद्ध हुए, हमारे संस्कार शुद्ध हुए, हमारी आदतें सही हुई, जिनकी बदौलत जो है ये मनुष्य का जीवन पाए हैं उस पुण्य के प्रताप से। तो हे सदगुरु, आपको प्रणाम है। तो अपने सदगुरु को, अपने गुरुदेव को कभी कभी प्रणाम कर लो, अपने माता पिता को प्रणाम कर लो, अपने पूर्वजों को प्रणाम कर लो, क्योंकि पूर्वजों का भी बहुत बड़ा उपकार है। ये भारत की मिट्टी को भी कभी कभी प्रणाम कर दिया करो कि ये मिट्टी धन्य है, ये भारत की मिट्टी बहुत पावन है। इस भारत की मिट्टी में कितने महान दिव्य दिव्य आत्माएं समाये हुए हैं, कितनी दिव्य दिव्य पवित्र पवित्र आत्माएं जन्म लिया है। लाओत्से भी, कबीर साहब, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे एक महापुरुष हुए जो चीन में जन्मे थे, लेकिन उन अंत समय यही भारत में ही बिताए। चीन की धरती में वह रह न सके, लाओत्से जैसे महापुरुष वो भी यहीं आए। तो ये भारत माँ की मिट्टी बहुत धन्य है। भारत माँ को प्रणाम कर लो, छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम कर लो, और अपनी महतारी को भी प्रणाम कर लो। आज लक्ष्य कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया, बहुत आनंद आया। जाने का तो मन नहीं हो रहा था, लेकिन कई जगह जाना था। बाग बहारा में 2 दिन बगरौनी, फिर एम प्रकाश के मामा यहाँ भोजन भी करना था दोपहर में। फिर ये पड़ाव के पास एक और गांव पड़ता है, कौन गांव? बीहेज है, वहां भी जाना था। वो सरखोर क्षेत्र की बेटी थी, पटवारी है। फिर हमारे गणेश साहब देवंगन जी का वहां भी वो उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, वहां भी गए, तो इसलिए छोड़ना पड़ा। लेकिन आनंद बहुत आ रहा, बच्चे लोगों का उत्साह देखा, और फिर श्री भैया राम जी लोगों को ऐसा प्रोत्साहित करते हैं। फिर उनका मन संचालन, उनके मन संचालन करने का लहजा, उनके मन, मैंने मतलब कम से कम ज्यादा नहीं तो हजारों मन संचालन देखा, लेकिन ऐसा अनोखा मन संचालन बिरले बिरले होते। ज्यादातर लोगों को मन संचालन का काम दिया जाए तो अपने ही डिंगे हाँकते रहते हैं, वो अपनी ही बातें बोलते रहते हैं, अपने ही बारे में ज्यादातर लोगों को बताते रहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन कुशल मन संचालक और कुशल प्रवक्ता ज्यादातर अपवाद को छोड़ करके ज्यादातर वो अपनी बातें नहीं बोलते, क्योंकि इतने विषय होते हैं, इतने मतलब जो है सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम के अनुसार चलना पड़ता है। कहां तक जो है लोगों को अपनी बात बताए, इसलिए अपनी बात पी जाओ और जो जरूरी बात है वो कहो। तो हमारे श्री भैया राम जी का मन संचालन करने का, सिस्टम संचालित करने का हुनर बड़ा गजब का है। वे मधुर ढंग से और बड़ी विनम्र शैली से और बड़ा नपातुला शब्द का प्रयोग करते हुए और लोगों का उत्साह वर्धन करते हुए सिस्टम को संचालित करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सुभद्रा बहन को भी देख रहा था, ज्यादातर मैंने